ये सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि ना ये कोर्ट को मानती है, ना सुप्रीम कोर्ट को मानती है, ना इंसानियत को मानती है, ना संविधान को मानती है। ना मालूम कब इनका बुलडोजर आ जाए और हमारे मकानों को तोड़कर चले जाए। तो उन्होंने अल्लाह से गुहार लगाई और मेरे रब्बुल करीम ने उनकी दुआ कबूल करी। और इस वक्त जो स्टे आया है ये बहुत खुशी की बात है कि वो 50 साल से वहाँ पर रह रहे थे और इनकम टैक्स दे रहे थे। अगर वो वाकई इलीगल ज़मीनें थी तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का गिरेबान पकड़ना चाहिए कि जब वो ज़मीन इलीगल थी तो तुम काहे इनकम टैक्स वसूल रहे थे। भाई इनकम टैक्स कैसे ले? वो लोग दर्द में थे, जीरो टेम्परेचर पर सड़क पे पड़े हुए थे, वो रो रहे थे, वो चीख रहे थे, वो चिल्ला रहे थे। उनकी उम्र देखिए जीरो से लेकर एक्सल थी, 2 साल का बच्चा था, 80 साल तक के बुढ़े रो रहे थे, फरियाद कर रहे थे। और यहाँ पर कॉर्पोरेट घराने नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा क्या कर रही थी कि देखिए ज़मीन जिहाद, ज़मीन कब्जाली। जबकि दिल्ली में 1 जनवरी में एक गैंग रेप होता है 20 साल की लड़की का, जो बीजेपी के नेता द्वारा करा जाता है, वहाँ पर ये कोई रिपोर्ट नहीं दिखा रहे थे। वहाँ पर पुलिस पे 2 बजे कॉल होती है, 4 बजे कॉल होती, पुलिस नहीं आती। और जिस तरह उसको हड्डियाँ रगड़ रगड़ के मारा गया, वो मेरी नॉन मुस्लिम बहन थी, मुसलमान लड़की नहीं थी। हाँ, अगर यहाँ पर रेप करने वाला, जान से मारने वाला कोई मुसलमान होता, खुदा की कसम भारत में मुसलमान समाज को ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंट बैन कर दिया जाता। स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट एमएन रिजवी जी। एमएन जी, अभी हल्द्वानी की जो घटना था उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने स्टे लगा दिया है, उसको आप किस तरह से देखती है? देखिए ये तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी कि इंशाल्लाह कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 50,000 जनाजों को नहीं उठने देगा। और 50,000 जनाजे भी ऐसे मकान, कोई एक मकान तो था नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कहता कि हाँ भाई इलीगल है और इनकी बात पर यकीन कर लेता। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए, जो एक सुप्रीम अदालत है, एक तरह से कहिए कि माई बाप है। तो यहाँ तो ऐसा तो नहीं कि छोटी मोटी अदालतें हैं कि पुलिस वाले हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कुछ भी फैसला दे देंगे। तो ये बहुत अच्छा फैसला है, अभी स्टे लगा है। हमें उम्मीद है कि अनकरीब यहाँ पर हल्द्वानी की जीत होगी और हल्द्वानी के जो मकान हैं वो एज इट इज़ बिल्कुल एक जेन्युइन खाते में लिखे जाएंगे। और अगर तोड़ने का ऐसा ही बुखार है तो मोदी जी आप ही तो कहा करते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। वो तो झुग्गी भी नहीं, वो तो ऑलरेडी मकान थे। तो मकान के बदले में तो आपको कोठियाँ लॉट करनी चाहिए। झुग्गी के बदले में आप पक्के मकान दे रहे थे तो पक्के मकान की जगह तो आपको कोठियाँ लॉट करनी चाहिए। और दूसरी बात, ये जो रेलवे लाइन है, ये जो रेलवे फैसिलिटी है वो इंसानों के लिए होती है। आप 50,000 जनाजों के ऊपर रेल कैसे चला सकते हैं? उनमें बैठेगा कौन? उनकी अर्थियाँ, उनके जनाजे, उनके इमोशन। और जिस तरह वहाँ के आप देखिए कि फलक शफाक चीखें थी, बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग रो रहे थे, जीरो टेम्परेचर पे वो या अल्लाह हमारी सुन ले, अल्लाह हमारी सुन ले। यानी वो हिटलर तो सुन नहीं रहा, हिटलर तो उनके दिल में था, उनको पता था कि हिटलर कुछ ना कुछ करके छोड़ेगा। उनको एक डर ये भी था कि ये सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि ना ये कोर्ट को मानती है, ना सुप्रीम कोर्ट को मानती है, ना इंसानियत को मानती है, ना संविधान को मानती है। ना मालूम कब इनका बुलडोजर आ जाए और हमारे मकानों को तोड़कर चले जाए। तो उन्होंने अल्लाह से गुहार लगाई और मेरे रब्बुल करीम ने उनकी दुआ कबूल करी। और इस वक्त जो स्टे आया है ये बहुत खुशी की बात है। जिस तरह से हल्द्वानी की जो घटना हुआ उसके बाद मीडिया का एक रोल रहा, मीडिया उसे आतंकवादी, रोहिंग्या, पता नहीं क्या क्या बोल कर। मीडिया नहीं कह सकते, मीडिया का रोल नहीं कहिए, आप कहिए कि बीजेपी के 4-5 कॉर्पोरेट घरानों ने जिस तरह मुसलमानों को एक तरह का ज़मीन जिहाद का एक नैरेटिव चलाया कि ज़मीन जिहाद, ज़मीन जिहाद। अबे जाहिलो, जिहाद तो कर रहे थे वो। जिहाद का पहले मतलब जाकर सीखो। जिहाद का मतलब होता है लगातार संघर्ष, और संघर्ष कर रहे थे वो, अपने मकानों को बचाने का संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो उन्होंने अभी जमीन कब्जाई थी तो थोड़ा ज्ञान लो, क्योंकि वो 50 साल से वहां पर रह रहे थे और इनकम टैक्स दे रहे थे। अगर वो वाकई इलीगल जमीनें थी तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का गिरेबान पकड़ना चाहिए कि जब वो जमीन इलीगल थी तो तुम काहे इनकम टैक्स वसूल रहे थे। भाई इनकम टैक्स कैसे ले रहे थे इलीगल जमीन पर? तो तमाम का तमाम एडमिनिस्ट्रेशन बेनकाब हो गया। और मेन बात यह है कि ना इनको वहां पर रेलवे लाइन निकालनी, ना इनको वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाना। सन 2024 की तैयारी करनी और 24 में फिर इनको आसान चुग्गा जो मुसलमान नजर आ रहा है। और जिस तरह 50,000 जिंदगियों को ये दांव पर लगा रहे थे और 4700 मकानों को दांव पर लगा रहे थे, तो इनको ये लग रहा था कि पूरा राष्ट्र जो है वो त्राही त्राही करेगा और खुश हो जाएगा कि वाह मोदी जी क्या स्ट्रोक मारा है। तो ऐसा नहीं होगा। वो भी इंसान है, वो भी भारतीय है, उन्होंने भी सरकार को चुना था, उनका भी इतना ही हक है जितना दूसरे लोगों का है भारत में रहने का। तो क्या लगता है कि ये चुनावी स्टंट था, मुसलमान था इसलिए टारगेट किया जा रहा था? बिल्कुल है। अब तो आप क्या मुसलमान भी नहीं कह सकते। आप देखिए कि जैनियों को टारगेट करा जा रहा है, उनके धर्मस्थलों को तोड़ा जा रहा है। चाहे वो आप ये गुजरात में देखिए, चाहे दूसरा जगह देखिए, जैनी लगातार दिल्ली में 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है। आप अभी देखिए कि जिस तरह गिरजाघरों को तोड़ा जा रहा है, उनको मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है तो तमाम धर्मों के पीछे पड़ गए, बस ये दिखा रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुत्व चल रहा है। तो हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। हिंदुत्व जो है एक इनकी अफीम है जिसकी आड़ में ये
आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और इनकी खुद ही सांसद, अगर आपको पता हो कि किस तरह वो कह रही हैं कि ये जो है बीजेपी जो है वो गलत काम कर रही है और राम जी को और हनुमान जी को ये अपना कार्यकर्ता समझ रही है। उमा भारती जी कह रही तो कार्यकर्ता समझना बंद करें। आज से पहले सन 2014 से पहले भी राम जी थे, हनुमान जी थे, तो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं। ये खुद उमा भारती बीजेपी की इतनी कद्दावर नेता कह रही, तो यानी उनको भी प्रॉब्लम है। खुद कह रही हैं कि मध्य प्रदेश के लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मैं उमा भारती बीजेपी में तो इसलिए बीजेपी को चुनो, तो कतई भी मत चुनना, वो तुम्हारा अपना अधिकार है। ये सरकार राम को और हनुमान को अपना कार्यकर्ता समझने की गलती करे तो इस बार सत्ता को बदल डालना। ये मैं नहीं कह रही, उमा भारती कह रही। तो इस तरह जो आप कर रहे हैं कि मुसलमानों पर उल्टे सीधे, एक तो देखिए कि वो लोग दर्द में थे, 0 टेम्परेचर पर सड़क पे पड़े हुए थे, वो रो रहे थे, वो चीख रहे थे, वो चिल्ला रहे थे। उनकी उम्र देखिए 0 से लेकर एक्सल थी, 2 साल का बच्चा था, 80 साल तक के बुढ़े रो रहे थे, फरियाद कर रहे थे। और यहाँ पर कॉर्पोरेट घराने नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा क्या कर रही थी कि देखिए जमीन जिहाद, जमीन कब्जाली। जबकि दिल्ली में 1 जनवरी में एक गैंग रेप होता है 20 साल की लड़की का, जो बीजेपी के नेता द्वारा करा जाता है, वहां पर ये कोई रिपोर्ट नहीं दिखा रहे थे। वहां पर पुलिस पे 2 बजे कॉल होती है, 4 बजे कॉल होती, पुलिस नहीं आती। और जिस तरह उसको हड्डियां रगड़ रगड़ के मारा गया, वो मेरी नॉन मुस्लिम बहन थी, मुसलमान लड़की नहीं थी। हाँ, अगर यहाँ पर रेप करने वाला, जान से मारने वाला कोई मुसलमान होता, खुदा की कसम भारत में मुसलमान समाज को ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंट बैन कर दिया जाता। लेकिन क्योंकि वहां पर भाजपा ही थे, और जाहिर सी बात है ऐसी घटना होंगी, क्योंकि जब इन्होंने बलात्कारियों को एक तरह का संस्कारी बताना शुरू कर दिया, उसके बाद लगातार बलात्कार और हैवानियत की तमाम हदें भाजपा ही पार करते नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि मीडिया का जो टीआरपी है वो मुसलमान ही है? मीडिया का टीआरपी सिर्फ मुसलमान ही है, उसके अलावा नहीं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मुसलमान एक छोके की मानंद है। जैसे दाल अगर आप बनाते, दाल में जायका नहीं आता जब तक आप उसमें हींग का तड़का नहीं लगाते, तो मुसलमान तड़के की मानंद है। जिस चीज़ में भी इनको कुछ अच्छा करना होता है, जहाँ पर नफरत फैलानी होती है, वहाँ मुसलमान को ज़बरदस्ती घुसा देते। कभी हिजाब से प्रॉब्लम, कभी नमाज से प्रॉब्लम, कभी मस्जिद से प्रॉब्लम, कभी टोपी से प्रॉब्लम, कभी दाढ़ी से प्रॉब्लम, कभी बुरखे से प्रॉब्लम। तो इनको मुसलमानों का छोका लगाना है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि सन 2024 में हमने कुछ करा नहीं, तो मुसलमानों पर ही एक पॉलिटिक्स करें, मुसलमानों के मकान गिरा के, मस्जिदों को शहीद करके, उनका टोपा, उनका बुरका, उनका दाढ़ी, इस पर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चलिए आपसे आखिरी सवाल, अभी भी यहाँ पे मैं था, बहुत सारे लोग हल्द्वानी से आए थे, आपसे मिल रहे थे, आपसे कह रहे थे कि आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आपने आवाज़ उठाया, और अभी जो वहाँ महिलाएं आपको देख रही हैं उनसे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहूँगी कि देखिए आज एक बार फिर आप लोगों की दुआएं जीती हैं, ये अल्लाह ताला ने आपकी सुनी है, इसमें हम लोगों का कोई करिश्मा नहीं। हाँ, हमने आवाज़ उठाई, लेकिन तमाम मेहनत आपने करी। 0 टेम्परेचर पे जिस तरह आप शिद्दत के साथ खुदा को पुकार रहे थे, वो चीखें ऐसी थी कि शायद नहीं सुनी जा रही थी। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद वो मकान हमारे ही टूट रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। अभी स्टे है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो मकान आपको एज इट इज़ वापस करे जाएंगे और ये सरकार फिर कटहरे में आएगी और कहीं ना कहीं फिर माफ़ी मांगती नजर आएगी।